खंबागणी नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय सिंह आपको आज एक ऐसे सफर पे ले जाने आया हूं जहां पे हम बात करेंगे संत मंत की और कटिंग चाय के इस सफर में, जहां पे आपको हर बार एक नई कहानियां सुनने को मिलती है, जहां पे एक नए सफर पे जाते हैं। वहीं पे आज आपको दिखेंगे वो चीजें जिनके बारे में आपने कभी सोचा था, आपको वो कॉन्सेप्ट पता चलेंगे जिनकी आप हमेशा से गलत करते आ रहे हो। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है, जो आज हमारे हमसफर हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे साथ हैं ऋषि अजय दास जी महाराज। नमस्कार महाराज जी। आज के इस सफर में हम संत मंत की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि जो लोगों के मन के अंदर जो विचार हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनको कैसे क्लियर करेंगे। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार बचपन से स्टार्ट करें कि आपका बचपन कैसे बीता। देखिए, मैं एक सामान्य परिवार में जन्मा बालक और किसी चीज का अभाव मेरे लाइफ में बचपन में नहीं रहा। क्योंकि पारिवारिक रूप से हम समृद्ध थे तो जीवन बढ़िया गुजरता रहा। लेकिन माता पिता क्योंकि धार्मिक होने के कारण और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होने के कारण धार्मिक किताबें पढ़ने का जुनून जो है मुझे बचपन से ही लग गया और धर्म में मेरी रुचि जो है बचपन से थी। ग्रेजुएशन के पश्चात जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे जो है किसी नौकरी व्यवसाय करने के बजाय, क्योंकि ये तो लगभग सभी लोग ये काम करते ही है और ये तो उधर पोषण के लिए, जीविका उपार्जन के लिए हर व्यक्ति को करना अनिवार्य भी है। लेकिन मुझे लगा कि कुछ हट करके और अपने आप को जानने की जिज्ञासा मन में थी। उस भाव से मुझे लगा कि धर्म से बढ़िया कोई क्षेत्र है नहीं और फिर मैंने जो है धर्म की ओर अपना जो है पदार्पण किया और सन 2000 में मैं नर्मदा क्षेत्र में प्रवेश कर ओमकारेश्वर से यात्रा प्रारंभ कर धर्म क्षेत्र में विजय पताका दे करके प्रविष्ट हो गया। जैसा कि आपने नर्मदा की बात की, नर्मदा से आपने यात्रा स्टार्ट की, ओमकारेश्वर से आपने यात्रा स्टार्ट की नर्मदा की धारा के साथ में, तो आपने जो 2000 में शायद आपने वो यात्रा स्टार्ट की थी, तो वो जो 2800 किलोमीटर की यात्रा जो आपने नंगे पैर स्टार्ट की और उसको पूरा किया, तो आप उस टाइम में आपके मन में क्या था या फिर क्या भावनाएं थी जिसको आप उजागर करना चाहते थे। देखिए, मैं साधु संतों से सुन चुका था बचपन से कि दुनिया में एकमात्र ऐसी नदी है, हम सभी नदियों को भारतवासी माँ के रूप में देखते हैं, लेकिन एक नदी ऐसी है नर्मदा जो कि पूरब से पश्चिम बहती है, बाकी सभी नदियां जो है उल्टी दिशा में बहती है। तो नर्मदा जी ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा का एक विधान है। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रदक्षिणन्तु प्रदीक्षानां पदे पदे। यदि आप नर्मदा के तट पर उस तपोभूमि पर एक कदम भी चलते हैं और जितने कदम चलते हैं उतने कदम जो है आपके उतने योनियों के, उतने जन्मों के जो है अपराध और पाप जो है विमोचित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मैंने सुन रखा था और इसीलिए फिर मैंने ओमकारेश्वर से यात्रा प्रारंभ की और 2800 किलोमीटर की जो है नंगे पैर मैंने वो यात्रा पूर्ण की। और उसी से मुझे सारा धर्म का ज्ञान, क्योंकि नर्मदा का कंकड़ शिव शंकर, जिस नदी के अंदर कंकड़ डालने से वो शिव शंकर बन जाता है, तो उसके सानिध्य से एक जीता जागता मनुष्य क्या नहीं हो सकता। इसी भाव से जो है मैंने वो कार्य किया और उसमें मुझे सफलता मिली। तो आपके अजय से ऋषि अजय दास महाराज जी बनने का सफर वही था, ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। नर्मदा के तट पे चलते चलते कब अजय दास से ऋषि अजय दास में बन गया मुझे पता ही नहीं चला जी। तो ये जो ब्रह्मांड को जानने की जो आपकी जिज्ञासा है, जो कुछ खोजने की जो जिज्ञासा है, वो आप में कहाँ से आई, मतलब आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली। देखिए, मैं जब पुराणों को पढ़ता था, दूसरा मैं साइंस का स्टूडेंट रहा और साइंस में भौतिकता और यूनिवर्स, इसके संदर्भ में बहुत कुछ मैंने पढ़ा था। और वही बात जब मैं अध्यात्म में घुसा और मैंने वहां देखा
कि पुराणों में भी उसी बात को जो है बड़े ही सूक्ष्म तरीके से समझाया गया था। तो जब दोनों को मैंने मिलन किया, दोनों का मिलाप किया, तो मुझे लगा कि हमारा जो अध्यात्म है वो कहीं आज के विज्ञान से बहुत आगे था, और वहां से जो है मैंने उस ओर मेरी जिज्ञासा प्रारंभ हुई और मैंने उसको जानने की जो है चर्चा शुरू की। तो बस इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले गए और आप ऋषि अजय दास जी महाराज के रहे। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आज के समय में जो सबसे चर्चित जो विषय है वो है योग का। तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी उनकी चर्चा है, तो आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? और जो आज के टाइम पे जो भ्रांतियां हैं, जो कुछ लोग जिनको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? आपने बहुत सर्वोत्तम प्रश्न किया। योग जो है, योग शब्द से ही, सुनने से ही पता चलता है जुड़ना। योग मतलब जुड़ना। योग के जो महापुरुष माने गए वो थे पतंजल, महापुरुष थे कृष्ण, हम उनको भगवान भी मानते, गुरु गोरखनाथ, ये महावीर और बुद्ध, ये सब चरम शिखर है योग के। किसी ने हठ योग बताया, किसी ने क्रिया योग बताया, किसी ने अनेक प्रकार से योग को परिभाषित किया, लेकिन कहीं भी योग को फिजिकल फिटनेस के रूप में नहीं देखा गया। ये बड़ी विडंबना है कि इस देश में योग दिवस जो है देश में तो मनाया जाता है, पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है, लेकिन उसको गलत तरीके से मनाया जा रहा है। योग फिजिकल फिटनेस नहीं है, योग व्यायाम नहीं है। अष्टांग योग का नियम कहता है यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग का एकमात्र एक जो है पद है, यम नियम प्रत्याहार आसन। तो चौथा आयाम जो है ये जो है अष्टांग योग का उसके अंदर आता है, लेकिन हमने योग को इस प्रकार से दर्शाने की कोशिश की कि फिजिकल फिटनेस या हाथ पैर हिलाना और शरीर को फिट रखना यही योग है। ये सबसे बड़ी भ्रांति इस देश में फैलाई गई और पूरे विश्व में फैलाई गई। विश्व में पतंजलि योग को आप यदि उठाइए तो पता चलता है साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। पतंजल ने 4 पाद में अपनी पूरी किताब को लिखा, अपने ग्रंथ को लिखा, और उसमें उन्होंने सबसे पहले योग की परिभाषा दी, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। देखिए कितना पतंजल के नाम पे इतना ड्रामा चल रहा है, लेकिन पतंजलि खुद अपने पहले ही सूत्र में कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है, न कि फिजिकल फिटनेस योग है। हाँ, फिजिकल फिटनेस का योग में महत्व है, लेकिन वो इस मायने में कि यदि आप बीमार रहेंगे, आप अस्वस्थ रहेंगे, तो आप अपने आप में ध्यान नहीं कर पाएंगे, योग नहीं कर पाएंगे। इस परिधि में जो है उसको देखा गया, न कि जो है योग को पूरी तरह से जो है फिजिकल फिटनेस के रूप में देखा गया। जी, ये बात आपने सही कही कि योग को सिर्फ फिजिकल फिटनेस के रूप में देखना कहीं ना कहीं जानकारी अधूरी के बराबर है। तो जब इतनी सारी जानकारी हमारे पास है, हमारे ऋषि अजय दास जी महाराज के पास है, तो आप इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक सीरीज चालू क्यों नहीं करते? देखिए ऐसा है, हर चीज का एक समय होता है जी, और मैं अभी तक जो है प्रैक्टिकल समाज के अंदर कार्य कर रहा था। जैसे कि मैंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था अपने जीवन में, किन्नर समाज के उत्थान का। जी, उनको धर्म में लाने का एक बीड़ा उठाया था, और वो जो है मैं कई सालों से, विगत 10-15 साल से उस कार्य को मैं कर रहा था। और इसकी जो है परिणति किन्नर अखाड़े के रूप में 2016 को उज्जैन महाकुंभ में दुनिया को देखने को मिली, जब किन्नर अखाड़े का गठन हुआ मेरे माध्यम से। करवाने वाला तो ईश्वर था, लेकिन माध्यम ईश्वर ने मुझे बनाया। और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि वो जो किन्नर समाज जो हाशिए पे था, उसको जो है धर्म के अंदर जो है एक द्वार उसके लिए खोला गया, और आज वो जो है धर्म में अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा है। तो ये सब स्थितियां रही। आगे जो है, अब आपने जो विषय कहा कि आपको ये सब विषय उठाना चाहिए, एक व्यक्ति एक साथ जो है 10 विषय नहीं उठा सकता।
अब जब इससे मुक्ति मिलेगी, इससे जो है थोड़ा सा मैं अपने आप को फ्री महसूस करूंगा, तब जो है जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे महाराज किन्नर समाज के, किन्नर अखाड़े के अध्यक्ष और संस्थापक भी हैं। एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो LGBTQ कम्युनिटी है और किन्नर समाज है, उनके बारे में कुछ करने का जो विचार है वो आपके मन के अंदर कहाँ से आया, और आपने ऐसा क्या देखा समाज के अंदर कि हाँ, ये जो पिछड़ा वर्ग है उसको उठाना चाहिए? देखिए, कई दशकों से, सदियों से इस समाज को जो है हाशिए पे देखा गया, इसका कोई मूल्य नहीं किया गया। एक समय था जब रंग भेद था, जाति भेद था। धीरे धीरे जब वो भी समय खत्म हो गया, इससे भी जब मुक्ति मिल गई, परंतु ये समुदाय मुझे एक ऐसा नजर आ रहा था जिसे जो है अभी तक उस सब दुराचार से और दुराभाव से जो है मुक्ति नहीं मिली थी। वही बात मेरे मन को बार बार कचोटती थी। इसीलिए फिर मैंने जो है इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया, और आज मैं जो है बहुत कुछ कर पाया हूँ, और आगे भी करने की बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और कोशिशें जारी रहेगी। आपने उस कम्युनिटी के लिए काम किया है जिनके बारे में मुझे नहीं लगता किसी ने और ने काम किया हो, तो ये तो एक तपोबल ही है जो आपने उनको आगे तक पहुंचाने की सोची है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको संत मत की और इन चीजों की सभी की जानकारी है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोग नवरात्रि स्थापना में अक्सर गलतियां करते हैं और जो भ्रांतियां हैं जो लोगों ने फैला रखी है? देखिए, नवरात्रि देवी की अभिष्ट रात्रियों में से नवरात्रियां मानी गई है, और नव दुर्गा के जो है 9 स्वरूप है, उसी के अनुरूप जो है प्रथम दिन से लेकर के 9वें दिन तक अलग अलग उसके रूपों को पूजा जाता है, उसकी आराधना की जाती है, और अलग अलग रूप जो है माता रानी के, वो अलग अलग भावों को दिखाने वाले हैं, अलग अलग भावों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रेरणा देने वाले हैं, और जीवन में कुछ न कुछ आपके रंग भरने वाले हैं। लेकिन सिर्फ जो है उपवास रख लेना, पूजा पाठ कर लेना, मूर्ति ले आना, यही साधना नहीं है। साधना तो हमेशा से ही जो है हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, वो अंतरंग का विषय है। 9 दिन हम अपने जो है 9 द्वारों को, हमारे शरीर में जो 9 चक्र है, 9 द्वार है, उनको जो है किस प्रकार से जागृत करना है, ये इसकी विशिष्ट साधना है। 9 दिन में हमारे 9 चक्रों को जागृत करना ही इसका प्रमुख ध्येय था। लेकिन धीरे 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 इसने एक भौतिकवाद ले लिया। लोगों ने जो है मूर्ति ला करके बिठालना, भजन गाना, डांडिया करना, और ये सिर्फ जो है यहीं तक सीमित रह गया। इसका जो अंतरंग भाव है, लोग इससे भटक गए हैं। इन्हें दोबारा जो है उस ओर लाने की आवश्यकता है। जो अंतर्भाव है उसको वापस लाने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जो नवरात्रि है, उनके अलावा भी कुछ रात्रियां होती हैं जो कि महत्वपूर्ण है? बिल्कुल अवश्य। देखिए, पूरे वर्ष में सिर्फ 4 रात्रियां ही ऐसी होती है जो अभिष्ट रात्रि मानी जाती है, जो नवरात्रि से भी महत्वपूर्ण रात्रियां मानी जाती है, जिसके संदर्भ में बहुत कम बिरले ही लोग जानते हैं। वो 4 अभिष्ट रात्रियां है: मोहरात्रि, महारात्रि, माया रात्रि और दारुण रात्रि। अब मैंने नाम तो बता दिए, लेकिन ये कौन कौन सी रात्रि है, अब मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। मोहरात्रि हम जन्माष्टमी को कहते हैं, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और पूरा संसार जानता है कि जब उनका जन्म हुआ तो वो जेल के अंदर, उनके माता पिता कैद में थे। जैसे उनका जन्म हुआ, पूरा जेल जो है, पूरा कैद खाना जो है, वहां जितने भी सिपाही थे वे सब सम्मोहित हो गए
और कुछ भी नहीं कर पाए, वासुदेव उनको लेकर के जो है वृंदावन को पहुंच गए। तो ऐसी मोह रात्रि कि जिस रात्रि में यदि आप साधना करते हैं तो सम्मोहन की जो साधना की जाती है वो विशेष तौर से उसी दिन जन्माष्टमी में की जाती है। इसीलिए क्योंकि वो मोह रात्रि है, पूरा संसार जो मोहित हो जाता है क्योंकि उस दिन मोहन का जन्म हुआ था। दूसरी रात्रि है माया रात्रि, जिसको हम दिवाली की रात कहते हैं। आपने देखा है दिवाली की रात को बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जगमग 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 सब माया में लगे हुए, लक्ष्मी की पूजा हो रही। लक्ष्मी ही तो माया है, सारी ओर माया, चकाचौंध रोशनी, इसी रोशनी में तो हम खो गए। तो जो दिवाली की रात है उसको जो है माया रात्रि कहा जाता है। उस दिन जो है माया की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उस दिन जो है कुछ साधनाएं होती है जो कि बहुत ही अभिष्ट साधनाएं हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक रात्रि होती है महारात्रि। महारात्रि महाशिवरात्रि को हम कहते हैं। महाशिवरात्रि शिव जी के लिए हम मनाते हैं। महाशिवरात्रि को यदि हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उससे बढ़िया और उससे अभिष्ट रात्रि कोई हो नहीं सकती। इसलिए जो है महारात्रि को इस साधना का प्रयोग करना चाहिए। एक समय सीमा की वजह से हमें ये एपिसोड यहीं पे रोकना पड़ रहा है, पर हाँ, इस सफर को हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड में भी। और हमारे हम सफर यानी हमारे साथी रहेंगे जानकारी के साथ हमारे श्री ऋषि अजय दास जी महाराज। तो आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे साथ इस पथ पे आगे तक बढ़ना है। कटिंग चाय से मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय सिंह। नमस्कार।